नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी जरूर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सेफ्टी ऑफिसर की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो साइट पे उनकी होती है। मतलब जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसका जो ड्यूटी पीरियड होता है उस टाइम पे उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको क्या करना होता है, ये चीज़ें बताएंगे। छोटी सी वीडियो होगी, छोटा मोटा जो पॉइंट है वो हम क्लियर करेंगे, बट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसका जो मॉर्निंग का सबसे पहले जो उसका काम होता है वो सबसे पहले जाता है साइट पे। और उसका क्या होता है, सेफ्टी अवेयरनेस थ्रू बाय टीबीटी। मतलब जो टीबीटी होता है यानी टूल बॉक्स टॉक, उसके थ्रू उनको अवेयर करना होता है। जो वर्कर होते हैं वो जो साइट पे काम करने जा रहे हैं, जिस कार्य को वो करने जा रहे हैं उस कार्य में उनको क्या क्या हजार्ड है, क्या क्या रिस्क है, उसको कैसे बचना है, उसका क्या प्रिकॉशन है, वो चीज़ों के लिए हम बताते हैं। यानी कि टीबीटी एक शॉर्ट टाइम मोटिवेशन होता है, जो शॉर्ट टाइम होता है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन, उसमें हम उनको बताते हैं कि हमें अपने कार्य को करने में क्या क्या सुरक्षा को देखना है। ठीक है। दूसरा चीज़ होता है इंश्योर वेरीफाई वैलिड परमिट। मतलब जो काम वो करने जा रहे हैं उसका परमिट है या नहीं है, अगर वो परमिट है तो वैलिड है या नहीं है। यानी कि इसको जो इंश्योर करने का काम होता है वो एक सेफ्टी ऑफिसर का होता है। तीसरा पॉइंट होता है रिकॉर्ड आइडेंटिफाई सेफ्टी ऑब्जर्वेशन। मतलब जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसका रिकॉर्ड बनाना होता है। एक सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। मतलब साइड पे आप राउंड करते हो तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होता है उस ऑब्जर्वेशन को देखना होता है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ताकि नेक्स्ट टाइम पे वो ऑब्जर्वेशन दोबारा ना आए। ताकि आपके रिकॉर्ड में रहेगा तो उसको आप रेक्टिफाई करोगे, बताओगे कि भाई ये ऑब्जर्वेशन थी, उसको क्लोज कर लो। मतलब एक सेफ्टी ऑफिसर का ये भी एक काम होता है कि जो साइड पे ऑब्जर्वेशन होती है उसको रिकॉर्ड करना, सीट पे मेंटेन करना एंड उसको क्लोज कराना। चौथा पॉइंट हो जाता है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हजार्ड एंड रिकमेंड द सस्टेनेबल कंट्रोल मेजर्स। मतलब जो साइड पे हजार्ड्स होते हैं उसका जो पोटेंशियल हजार्ड होता है उसको क्या करना होता है, हमें कंट्रोल मेजर उसका देखना होता है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो हम क्या करते हैं, देखते हैं, रेक्टिफाई करते हैं और उसका जो कंट्रोल मेजर होता है वो हम बताते हैं साइड पे, हम उसको इंश्योर करते हैं। पांचवा होता है सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड मशीनरीज। जो भी साइड पे टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट यूज हो रहा है क्या उसका इंस्पेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका इंस्पेक्शन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब जो साइड पे टूल्स को यूज कर रहे हैं उसको इंस्पेक्शन करना एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। छठवां हो जाता है सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो लेबर्स, वर्कर्स, स्टाफ जो भी इक्विपमेंट को यूज करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव यानी पीपीज, जस्ट लाइक अ सेफ्टी बेल्ट, ये सारी चीजें जो यूज हो रही हैं इसका इंस्पेक्शन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको इंश्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सातवां पॉइंट आपको हो जाता है सेफ्टी ट्रेनिंग। जो सेफ्टी ट्रेनिंग होता है वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। एक सेफ्टी ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसमें सारे वर्कर्स को इकट्ठा करते हैं, सारे स्टाफ को इकट्ठा करते हैं और एक ट्रेनिंग्स देते हैं, सेफ्टी इंडक्शन करवाते हैं। ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी होती है कि मतलब वर्कर्स को ट्रेन करना, इंडक्ट करना, साइट के बारे में बताना, साइट पे जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में ट्रेनिंग देना ताकि कोई भी खतरा ना हो। आठवां होता है सेफ्टी अवार्ड फंक्शन एंड प्रोग्राम्स। मतलब एक मोटिवेशन प्रोग्राम जो होता है हम करते हैं वर्कर्स के लिए ताकि वो मोटिवेट हो, अवेयर हो, ताकि जो भी चीजें वहां पे चल रही हैं उनके बारे में उनको हम बताएंगे कि ये खतरा है, इससे बचने के लिए हमको ये करना है। जो भी एक अवेयरनेस देंगे हम उनको और उससे उनका एक मोटिवेशन भी बढ़ता है। अगर हमको प्राइज देते हैं तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम हमें ही करना होता है, एक सेफ्टी ऑफिसर का ही काम होता है। नौवां पॉइंट हो जाता है सेफ्टी अवेयरनेस पोस्टर्स एंड साइनेजेस। जो साइड पे होता है सारा जो भी पोस्टर्स लगाने होते हैं वो हमें देखने होते हैं कि जो सब पोस्टर्स हैं उसको प्रिपेयर करना साइट के अकॉर्डिंगली और उसको सही जगह पे लगना। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी पोस्टर्स हम लगा देंगे, पोस्टर ऐसी जगह लगाना जो विजिबल हो। तो हम एक, ये हमारा ही काम होता है, एक सेफ्टी ऑफिसर का ही काम होता है कि साइड पे साइड राउंड करना और इस पे वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है सेफ्टी पोस्टर्स की, वो पोस्टर्स को बनाना और उसको सही जगह पे डिस्प्ले करना भी हमारा ही काम होता है। इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी सेफ्टी रूल्स है उसको क्या करते हैं, हम ही तो फोर्स करेंगे। अगर कोई और छोड़ दिया जाए किसी और बंदे पे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीज़ों को जो होता है वो हम जानते हैं। एक सेफ्टी ऑफिसर जानता है कि अगर कोई रूल नहीं फॉलो होगा तो उसमें क्या क्या हजार्ड हो सकता है, क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो हमें फोर्स करके जो भी सेफ्टी रूल्स है उसको हम फॉलो करवाते हैं। 11वां होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी। ये पॉलिसी के बारे में बताना, पॉलिसी को समझाना वर्कर्स को, उसके बारे में बताना, उसको डिस्प्ले करना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 12वां पॉइंट होता है प्रिपेयरिंग जेएसए एंड हीरा। अब जेएसए एंड हीरा क्या होता है, जेएसए जो होता है जॉब स्पेसिफिक एनालिसिस एंड हीरा हजार्ड रिस्क, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। इसको हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें की रोल होता है एक सेफ्टी ऑफिसर का। ये जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसकी ही की रोल होती है इसको बनाने में, इसको प्रिपेयर करने में। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है प्रिपेयरिंग एचएससी प्लान। एचएससी प्लान भी हम ही प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा ही काम होता है कि इसको प्रिपेयर करें। ये एक साइट का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में, इस डॉक्यूमेंट में साइट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होती हैं कि इसमें क्या काम है, कैसे काम को करना है, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी चीजें इसमें क्लियरली लिखी होती हैं। उसके बाद सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, सेफ्टी ऑडिट करने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर को उसमें इंक्लूड होना पड़ता है ताकि पता चले कि
सेफ्टी ऑडिट एक ऐसी चीज़ है जिससे पता चलता है कि जो हमारी कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में सेफ्टी को फॉलो किया जा रहा है, जो रूल्स है, जो पॉलिसीज है, वो फॉलो हो रही है। अगर वो फॉलो नहीं होती है तो उसको हमें बताना होता है, इसीलिए सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। इसीलिए सेफ्टी ऑडिट में एक सेफ्टी ऑफिसर को होना बहुत ही कंपलसरी है। अगला पॉइंट हो जाता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट। जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें सेफ्टी ऑफिसर को इंक्लूड होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं उस एक्सीडेंट का रिपोर्ट बनाने के लिए सेफ्टी ऑफिसर को जानना पड़ता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो जो उसकी ड्यूटी हो जाती है इसमें भी हो जाती है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है उसकी रिपोर्ट बनाना एक सेफ्टी ऑफिसर का काम है। उसके बाद काम हो जाता है प्रिपेयरिंग मंथली रिपोर्ट। एक मंथली रिपोर्ट होता है जिसको हम बनाते हैं। मंथली रिपोर्ट बनाने में भी एक सेफ्टी ऑफिसर का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका भी काम यही है कि उसको जो इंस्पेक्शन करके जो भी मंथली रिपोर्ट बनाना होता है वो बना के एक डॉक्यूमेंट होता है उसको रेडी करना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, जो छोटे मोटे पॉइंट है जो सेफ्टी ऑफिसर का जो डेली का रूटीन है वो करना होता है। इंस्पेक्शन करना या टूल्स को देखना, ये सारी चीज़ें हमारी ही जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो सेफ्टी ऑफिसर होता है वो ऐसा पर्सन होता है जो साइड पे जो एक वर्कर्स की देखा जाए तो उसके हेल्थ को, इन्वायरमेंट को और साइट को, सारी चीज़ों को वो समझता है और सारी चीज़ों को वो केयर करता है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।